ओम शांति। 27 अक्टूबर 2022। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, ब्राह्मण जीवन में कम खर्च बाला नसीन करने वाले अलौकिकता संपन्न भाव। आज पिता परमात्मा निराकार, हम निराकार आत्माओं को अलौकिकता संपन्न भाव का वरदान देते। वरदान में बाबा कहते, ब्राह्मण जीवन में कम खर्च बाला नसीन करने वाले अलौकिकता संपन्न भाव। डिटेल में बाबा समझाते, इस अलौकिक ब्राह्मण जीवन का विशेष स्लोगन है, कम खर्च बाला नसीन। खर्चा कम हो लेकिन प्राप्ति शानदार हो, अर्थात रिजल्ट अच्छे हों। अर्थात बाबा हम बच्चों को सदा इकोनॉमी और इकोनॉमी का पाठ पक्का कराते कि बच्चों को सदा यह स्मृति रखना है कि समय प्रमाण जैसे जैसे अंतिम समय आएगा, वायुमंडल अशांत और हलचल भरा होता जाएगा। बाबा कहते, उसी प्रमाण अपनी बुद्धि को क्लियर करने के लिए, सदा बाप से टचिंग लेने के लिए, कैचिंग के लिए, बाबा के साथ जुड़े रहने के लिए कम खर्च वाला नसीन बनना है। तो सदा यह स्मृति रहे कि संकल्प भी कम हो, बोल भी कम हो और प्राप्तियां ज़्यादा हो। तो बाबा कहते, ऐसा अलौकिकता भरा जीवन हो, ब्राह्मण जीवन, जिसमें सर्व प्राप्तियों से संपन्न रहो। तो सर्व प्राप्तियों से संपन्न और भरपूर जब बनेंगे, जब बाप से प्राप्त खजानों को कम खर्च वाला नसीन बनकर इकोनॉमी को अपनाकर भरपूर रहना है, सदा संपन्न रहना है, कम खर्च में ज़्यादा प्राप्तियां करना है। बाबा कहते, दान दो तो पात्र को देख कर दो, व्यर्थ खर्च नहीं करो। एक दो शब्द कहे, उसमें आप बच्चों को यह अनुभव हो जाना चाहिए कि यह अपने कुल का है या नहीं है। कभी भी व्यर्थ झरमुई झगमुई में समय, शक्तियां, बोल, संकल्प, कर्म वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि बाप से प्राप्त अमानत में खयानत नहीं करनी है। तो बाबा की यही श्रीमत, कम खर्च वाला नसीन बनकर प्राप्तियां ज़्यादा करो। बाबा आगे कहते, अलौकिकता संपन्न जीवन तब कहेंगे जब बोल में, कर्म में खर्च कम हो, कम समय में काम ज़्यादा हो, कम बोल में स्पष्टीकरण ज़्यादा हो, संकल्प कम हो लेकिन शक्तिशाली हो। इसको कहा जाता है कम खर्च बाला नसीन। जो सर्व खजाने कम खर्च करते, उनके भंडारे सदा भरपूर रहते। अर्थात बाबा आकर हम बच्चों को विस्तार से सार में ले जाते। बाबा हमारे संबंधों को, कर्म को, बोल को, संकल्पों को सीमित कर देते। बाबा सदा यही श्रीमत देते, कम संकल्प करो पर दृढ़ संकल्प करो, कम बोल बोलो पर स्पष्ट बोल बोलो, कम कर्म करो जिसमें प्राप्तियां ज़्यादा हों। जैसे आज कल की सरकारें बचत की स्कीम बनाती हैं, वैसे अपने प्रति आवश्यक समय व शक्तियों में से इकोनॉमी का लक्ष्य रखते हुए बचत करो, क्योंकि विश्व की सर्व आत्माएं आप श्रेष्ठ आत्माओं का परिवार हैं। सबको अंत समय में जो जो आवश्यकता होगी वह तुम्हें देना होगा। तो दाता के बच्चे हो, सदा भरपूर, संपन्न, संतुष्ट रहना है। इसलिए अभी से कम खर्च वाला नसीन बनकर सर्व खजानों से संपन्न बनना है।
इसीलिए बाबा कहते इकोनॉमी के साथ साथ फ्राक दिल भी रहो। योग्य को दो पर व्यर्थ नहीं गवाओ, क्योंकि जितना बड़ा परिवार होता है उतना ही इकोनॉमी का ख्याल रखा जाता है। तो सब आत्माओं को सामने रखते हुए स्वयं को बेहद की सेवा अर्थ निमित्त समझते हुए अपने समय और शक्तियों को कार्य में लगाना है। तो सदा समर्थ बनने के लिए बाबा कहते कम खर्च वाला नसीन बनकर कम बोल बोलो, मीठे बोल बोलो, कर्म ऐसे करो जिसमें विश्व कल्याण समाया हुआ हो, संकल्प ऐसे करो जिसमें सर्व के प्रति शुभ भावना शुभकामना समाई हो, तो ही प्राप्तियां ज़्यादा और खर्च कम होगा। स्लोगन में बाबा कहते बाप और सेवा से सच्चा प्यार है तो परिवार का प्यार स्वतः मिलता है। बाप और सेवा से सच्चा प्यार है तो परिवार का प्यार स्वतः मिलता है। अर्थात जब हम एक बाप की श्रीमत पर चलते हैं, एक बाप के यज्ञ की सेवा में समय सफल करते हैं, तन मन धन समय संकल्प सब कुछ बाप को अर्पण कर देते हैं, तो बाप का प्यार और परिवार का प्यार स्वतः मिलता है। तो बाबा कहते उन बच्चों को सर्व की दुआएं प्राप्त होती हैं जो खुद को निराकारी आत्मा बेहद का सेवाधारी अनुभव करता है और बेहद में जाकर सेवा करता है, बाप की श्रीमत पर चलता है, यज्ञ की वृद्धि में निमित्त बनता है। आज बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो मुख्य सार सुनाया, सार का मनन करेंगे। बाबा बोले मीठे बच्चे, तुम्हें इस पतित दुनिया से अपना बुद्धि योग निकाल बेहद का सन्यासी बनना है। सन्यासी माना पूरे पवित्र और पक्के योगी। मीठे बच्चे, तुम्हें इस पतित दुनिया से अपना बुद्धि योग निकाल बेहद का सन्यासी बनना है। सन्यासी माना पूरे पवित्र और पक्के योगी। प्रश्न किया बाबा ने, कौन सी अवस्था आते ही माया के तूफान समाप्त हो जाते हैं? कौन सी अवस्था आते ही माया के तूफान समाप्त हो जाते हैं? उत्तर में बाबा समझाते, जब मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरे संबंधी, मेरी प्रॉपर्टी, इस मेरे से बुद्धि योग टूट जाएगा। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, यह बुद्धि में पक्का होगा। एक बाप से ही पूरा बुद्धि योग लगा होगा, तब माया के तूफान समाप्त हो जाएंगे। गीत सुनाया बाबा ने, कौन आया मेरे मन के द्वारे, कौन आया मेरे मन के द्वारे। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा कहते, पहली पॉइंट, इस पुरानी दुनिया का कंप्लीट संन्यास करना है। पवित्रता और योग की सब्जेक्ट में फर्स्ट नंबर लेना है। इस पुरानी दुनिया का कंप्लीट संन्यास करना है, पवित्रता और योग की सब्जेक्ट में फर्स्ट नंबर लेना है। दूसरी पॉइंट बाबा कहते, ज्ञान गंगा बन पतितों को पावन बनाने की सेवा करनी है। मम्मा बाबा को फॉलो कर बड़ी नदी बनो। ज्ञान गंगा बन पतितों को पावन बनाने की सेवा करनी है। मम्मा बाबा को फॉलो कर बड़ी नदी बनो। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।